आपने सवाल पूछा, अगर तोड़ने हैं तो 50,000 दंगाइयों के घर तोड़ेंगे या फिर सिर्फ मास्टरमाइंड का तोड़ेंगे? बहुत सीधी सी बात है, पहली ड्यूटी होती मास्टरमाइंड की, जिसने भीड़ को उकसाया। यानी अगर मस्जिद से दंगा शुरू हुआ तो पहले घर तोड़ना चाहिए इमाम का, पहले तोड़ना चाहिए वहां के मौलाना का, जिसने लोगों को बहकाया, फुसलाया, 500 की नोट दिया। अरे सिया आंदोलन में 500 की नोट किसने नहीं देखा है बंटते हुए? खूब नोट बटे हैं और आज भी बट रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, शुक्रवार को मंदिर से क्यों नहीं पत्थरबाजी होती, शनिवार को मंदिर से पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, रविवार को क्यों नहीं होती, सोमवार क्यों नहीं होती, मंगलवार क्यों नहीं होती? अरे भैया आप तो केवल एक जवाब 10 सेकंड और, नमाज तो केवल शुक्रवार को पढ़ी जाती है, मंदिरों में सातों दिन की भीड़ होती है, भीड़ होती है, कभी नहीं होता। अश्विनी जी मंदिर से चल रहा है, आपकी तरफ से बोल रहे हैं ना, सारे युवा बैठे हुए हैं और कितने समझदार हैं। 40 सेकंड इन्होंने किसी भी बात का सटीक आंसर नहीं दिया। जब दंगाइयों की बात कही उस पे भी गोलमोल। अब आप देख लीजिए इनकी रणनीति। 2 दिन पहले भारत सरकार ने पिक्चर लॉन्च करी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कौन बिरयानी बांट रहा है उनको साहब? कहां से बिरयानी आ रही है उनके लिए? देश आज जो है आपने आग के अंदर झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। आप देखिए देश आग के अंदर झोंक दिया और विपक्ष के लोग इन्होंने दुश्मन मान रखा है। भाई 60 साल सरकार जो है कांग्रेस ने भी चलाई, क्या यही हालात थे देश के? 2014 के अंदर यही हो रहा था। अगर विपक्ष इनको कोई सजेशन देता है तो विपक्ष आज की डेट में क्या है? देशद्रोही, आतंकवाद से उसका ताल्लुक है, तमाम एलिगेशन लगाए जाते हैं विपक्ष के ऊपर। और विपक्ष को उठा के क्या हशर कर रखा है इन्होंने, देखिए 2 अल्फाज नहीं बोलते। अरे विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है। आपको अगर कोई चीज की नाइत्तेफाकी है तो चर्चा करिए विपक्ष के साथ। अब आप देखिए क्या होता है, नोटबंदी ले आते, मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आता। उसके बाद आप लेकर गए तो CA/NRC, मास्टर स्ट्रोक, लोगों की समझ में नहीं आता। अरे देश को किस तरफ ले जाएंगे? उसके बाद ये लेकर के आ गए अग्निपथ, लोगों की समझ में नहीं आ रहा, स्टूडेंट की नहीं समझ में आ रहा, देश जलवा रहे साहब आप लोग। क्या पॉलिटिकल दुकान चलाने के लिए आप पत्थरबाजी को सपोर्ट करते हैं? ये पत्थरबाजी की बात जो चल रही थी, जब MHA की गाइडलाइन आई थी हमारी जुमे को लेकर कि भाई गाइडलाइन दी गई कि जुमे के दिन कोई भी उपद्रव हो सकता है, तो तब सरकार तब सरकार क्यों सो रही थी? मगर सरकार जब जागती जब दंगा हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है, तब जाके सरकार जागती है। और फिर खास तौर से सिर्फ कैमरे का फोकस, सब चीज सिर्फ मुसलमानों की तरफ दिखाया जाता है कि सबसे बड़े दंगाई ये है। और फिर खास तौर से अब ये बताइए, पत्थर चलाने वाले पे इस देश में NSA लग सकती है। आपकी तरफ से बोला जा रहा है ना, शांत हो जाइए, बोलिए। आप बताइए किस कानून में लिखा है कि पत्थर चलाने वाले पे NSA का कानून लगेगा? अच्छा बताइए। एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि खास तौर पर कैमरा वहां पहुंच जाता है, कैमरे में तस्वीर आ जाती है। एक सेकंड, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आपको लगता है स्पेशल कैमरे से वो फोटोएं खींची गई है? मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। तस्वीरें प्ले करिए जरा बैकग्राउंड के अंदर। और ये स्पेशल कैमरे से तस्वीर खींची हुई है, ये लग रही है स्पेशल कैमरे से तस्वीरें खींची हुई हैं, ये ऑर्गेनाइज लग रही है। एक सेकंड, आप तमाम लोगों को मैं चाहूंगा थोड़ा साइड पे हो जाइए, आप लोग थोड़ा साइड पे हो जाइए। आज आप तय करेंगे, ये तय नहीं करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा, आप लोग तय करेंगे। क्या आपको लगता है ये आर्टिफिशियल हो रहा है सब कुछ? ये जबरदस्ती की तस्वीर खींची हुई है? क्या पुलिस यहां पर आपको पत्थर चलाती हुई दिख रही है? आप हां या ना में जवाब दीजिए। क्या पुलिस पत्थर चलाती हुई दिख रही है आपको? हां या ना? नहीं। आपको लगता है ये ऑर्गेनाइज्ड कैमरे हैं यहां पर जो लगे हुए हैं, इतने शेकी कैमरा है यहां पर पर्टिकुलरली सिर्फ इनकी तस्वीरें खींचने के लिए? मैं आपको बताता हूं, मैं अपने कैमरामैन को बुलाता हूं। एक सेकंड, इधर आइए, इधर आइए आप कमल जी, इधर आइए, एक सेकंड आइए। आप तो कैमरा के एक्सपर्ट है इतने बड़े, एक मुझे जानकारी बताइए, ये आपको लगता है कैमरा सेटअप के साथ हो रहा है ये काम? नहीं है, कैमरा सेटअप लग रहा है आपको कहीं पर? नहीं लग रहा कि रैंडमली एक रिपोर्टर के पास रैंडमली एक कैमरामैन के सामने इस तरह की दृश्य आए और वो रैंडमली पीछे से खींच रहा है, मोबाइल की तस्वीरों से खींच रहा है? नहीं कैमरा नहीं लगा। एक सेकंड, बिल्कुल दिखाई दे रहा, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। एक सेकंड, अब आप ही के पास आ रहा हूं, आप इतना उत्तेजित ना हो, बिल्कुल आ रहा हूं। क्यों आपको लग रहा है? नहीं, एक सेकंड, ये ऑर्गेनाइज्ड कैमरा सेटअप है,
जहां पे 5-6 कैमरा का सेटअप लगा हुआ है, जहां पर आपकी तस्वीर एकदम चाक-चौबंद दिख रही है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप। लेकिन वहां पर ये पत्थर चलाते हुए लोग खूबसूरत नहीं दिख रहे। आप उसमें धर्म जाति देखेंगे? मैं तो नहीं देख रहा धर्म। नहीं? धर्म तो आपने देखा, धर्म जाति के लोग आपने देखा मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। आपने बोला, आपने तो बोला, कौन है उसमें? आपने बोला, आपने देखी है? मैं तो बोला ही कौन नहीं। हिंदू है कौन मुसलमान? आपने बोला आते ही पकड़ में आ गए मैं बता रहा हूँ, ये दंगा पकड़ में दोनों आ तरफ से गए। होता है, मगर कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों को फंसाया जाता है, उन पे एनएसए के कानून लगाया जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं, टारगेट कर तोड़े ये जाते तो हैं। बोल पोस्ट बदल गया। आपने बोला जान के फंसाया जा रहा है इन लोगों को। अभी आपने बोला देखिए दोनों तरफ से दंगा हो रहा था, आपने पल में तोला, पल में माशा। तो बिल्कुल जो सच है वो बता रहे हैं ठीक है हमको। अश्विनी, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पहले भी ये पत्थरबाजी करते थे। अब ये पत्थर चलाते हुए लड़का दिख रहा है, ये देखिए, ये भागा, पत्थर चला के भाग गया, ठेले पे पत्थर लाद कर लेकर आ रहे हैं, ठेले लेकर बहुत सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात है। ये काम में पहले भी फ्राइडे को करते थे, लेकिन पहले इतने कैमरे नहीं थे, लोगों के पास मोबाइल नहीं था, वो पुराना बेसिक फोन होता था। अभी आज की डेट अश्विनी को मौका दीजिए, आप बोले 2.5 मिनट। प्लीज सुन लीजिए, ऐसे प्लीज आप रिपीट कर रहे हैं, आप उसको आप सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे। अब आप सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे। अब आप पिछले जुमे को किया अब आपको अरे सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, अभी आज की डेट में अमिश जी केवल कैमरामैन ही फोटो नहीं खींचता, केवल मीडिया के लोग फोटो नहीं खींचते, चलते फिरते हर व्यक्ति, यहाँ जितने आपके ऑडियंस है, किसके पास अरे ये हीरो बनने के लिए खुद ही फोटो खींचते हैं ये लोग अपनी। यहाँ। और दूसरी बात, पत्थर चलाते हुए कहते हैं फोटो खींचो, मैं लगाऊंगा फेसबुक पे डिस्प्ले, और जैसे ही फेसबुक पे डिस्प्ले पिक्चर लगती है पुलिस पकड़ लेती है, बोलते हैं हाय हमने तो चलाया नहीं, ये फोटो किसी और की है। नहीं, ये इसलिए भी लगाते हैं फेसबुक के, क्योंकि जैसे जितनी बढ़िया फोटो होगी उसी हिसाब से इनकी फंडिंग आती है। मैं फिर से कह रहा हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, देश जाए भाड़ में, पैसा मिलता रहे। जितनी बढ़िया पत्थरबाजी करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा। सर्वर साहब 40 सेकंड। मैं कोई छोटे मोटे वकील नहीं, आप जो हमारे बराबर में खड़े हैं, हम बड़े भाई भी मानते हैं, काफी काबिल हैं, लेकिन मैंने शुरू से ये सवाल किया, करनी सेना, जाट आंदोलन, गुर्जर जान देना पड़ेगा। नहीं भाई, आज कानपुर पे चर्चा हो रही है, मंडल आप ये कमीशन बताओ ये हिंदू है यही तो मुसलमान? एजेंडा आपका ये है। हिंदू है या मैं कह रहा हूं, मुसलमान? ट्रेन जलाया नौजवानों ने, ये ना, जो ना, ना, पीछे ना, की अभी फोटो है, टोपी वाले पे मुझे करो। इतना मैंने बताइए। कहा यार भारत जल रहा, बोला ना 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 ना, आप अभी ये टोपी वाले पे करो। कानपुर मैंने में- कहा रोजी रोटी नहीं, बोला अरे ना ना भैया, ना ना, मस्जिद पे करो। आज मैंने कहा चर्चा- नौकरी दे दो, बोला ना 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 ना, मस्जिद पे करो। मैंने कहा यार रोजगार दे दो, कुछ विकास कर दो, ये एजेंडा हटाइए आप। यार कब तक आप मस्जिद टोपी करके बेवकूफ बनाओगे? मुझे इतना बताइए, पत्थरबाजी फ्राइडे को क्यों होती है? पत्थरबाजी शनिवार को क्यों नहीं होती? पत्थरबाजी रविवार क्यों नहीं होती? पत्थरबाजी सोमवार क्यों नहीं होती? पत्थरबाजी मंगलवार क्यों नहीं होती? पत्थरबाजी बुधवार को नहीं होती? पत्थरबाजी करनी सेना को किसने फाइनेंस किया? और एनजीओ पर अच्छा इन्होंने सवाल आपने उठाया एक अच्छा था। पॉइंट रखा, आपने बोला रोजगार पे बात होनी चाहिए। होनी चाहिए, पूरा देश चल रहा, 150 ट्रेन चल गया, आप दिखा नहीं सकते। बिल्कुल दिखा रहे नहीं हैं, दिखाइएगा आप। बिल्कुल दिखाइएगा। अरे दिखाई नहीं सकते अरे बिल्कुल आप। चल रहा है, सुबह से नहीं शाम चल रहा है। वो हम भी देख नहीं रहे हैं, आपको नहीं, मैं बिहार का हूं, आपको नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है। अगर आपको इतना ही रोजगार की चर्चा है और करनी है नहीं, तो मुझे जिस चिंता जिस है। दिन अमीर जी मुझे बुलाएंगे बात रोजगार करवा पर, दो। उस दिन रोजगार पर आना। आप तो आपका आप हिंदू देश मुस्लिम जला पे दो। अब आगे आता हूँ। इन्होंने क्या बोला आपने? इनका देश ही जला दे। इनका आपका नहीं है क्या? ये कह रहे हैं। आपका देश नहीं है, रोजगार की चिंता इनका नहीं देश है, कर- जला दो। जो ये जो कह रहे हैं, जो देश इनका देश जो आपका देश अपने- नहीं है जो क्या? देश को अपना आपका मानता हो वो आपका जलाएगा देश नहीं है क्या? क्या? आपका यस जो देश को अपना मानता हो जलाएगा। मैं जनता से पूछता हूँ, आप अपने घर में आग लगाओगे क्या? आप अपने घर में आग लगाओगे क्या? ये क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं। इनका देश है, जला दो यही कह रही है। ना। रोजगार की बात मुसलमान नहीं कर सकता। अश्विनी जी एक सेकंड तरक्की की बात नहीं कर सकता। एक सेकंड शिक्षा की शिव, मैं बात आपको मौका दूंगा। जो देखिए इनके नेता कौन है? अरे फिर चिल्लाइए मत, रुकिए। देखिए बहुत ही संजीदा और महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो सीरियसनेस को समझिए। मैं देश के युवाओं से एक सवाल करना चाहती हूँ अमीश। हम अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं, वो हमारे लिए कभी अच्छे फैसले भी ले लेते हैं क्योंकि वो इंसान है, कभी उनसे गलत फैसले भी हो सकते हैं। तो क्या हम बाहर वालों के भड़काने में आकर अपने घर के पर्दों में आग लगाना, अपने घर की चौखट में आग लगा दें और बाहर वालों को बुला के घर पे पत्थरबाजी करने लगते हैं? सिर्फ इतना सा सवाल है कि अगर हम घर को अपना मानते हैं तो देश को अपना क्यों नहीं मानते? कोई भी कारण हो, दुनिया का कोई भी कारण हो, हम अपनी मातृभूमि को आग कैसे लगा सकते हैं? ये सवाल हमें पूछना है। अरे राजनीति मत करिए भाई, मैं किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। मैं हर भारतवासी से पूछना चाहती हूँ, कुछ भी कारण हो, क्या हम अपनी मातृभूमि में आग लगा सकते हैं? क्या हमें लगानी चाहिए? क्या हमें आग लगानी चाहिए? क्या हमें अपनी मातृभूमि में पत्थरबाजी करनी चाहिए? अरे करनी चाहिए या नहीं? सब छोड़ दीजिए राजनीति,
करनी चाहिए या नहीं? क्या आग लगानी चाहिए या नहीं? आप लगा रहे हैं? अरे चाहिए या नहीं? गलत बोलने में इनकी जबान लरज रही है, कंडेम करने में आपकी जबान लरज रही है। जो इस देश को आग लगाता है वो उसको अपना नहीं मानता। मैं कहता हूं आवेश, रोष, गुस्सा, नाराजगी सब समझ में आता है। अगर आप अपने घर को नहीं लगा सकते तो आप इस देश को भी नहीं लगा सकते। नंबर 1। जहां तक बात इन्होंने बार बार ये कह रहे हैं, अगर आपको इतना ही शौक बुलडोजर चलवाने का है तो मंडल कमीशन में मेरे को टाइम मशीन में पीछे लेकर जाइए, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, गारंटी देता हूं दब्बे बुलडोजर चलेगा। अब जब नहीं चला उस समय तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत चल। ये देखिए टेस्टोस्टेरोन, ये देखिए क्या है ये, आपको आप बोले 3 मिनट बोला सेकंड में। नहीं देखिए ये तकरीर नहीं है, आप एक सेकंड अनफेयर नहीं कर सकते। अरे भैया पत्थरबाजी की बिरयानी आप पर भी आई थी, चला तो अब चल रहा है। सर मैं बड़ा 370 नहीं हटी थी, अब हट रही है, हट गई। सर देखिए किसी के सर इनको प्लीज रोक दीजिए, दिस इज अनफेयर। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या डेकोरम है? देखिए एक एक करके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2014 से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं और प्रदेश में योगी जी हैं। सारे डिसीजंस होंगे, आपको पत्थर फेंकने हैं, आपको आग लगानी है, आपको हंगामा करना है। यहाँ 370 भी हटाया, यहाँ राम मंदिर भी बना, यहाँ ज्ञानवापी पर ऑर्डर सर्वे भी ऑर्डर हुआ, यहाँ पर लोगों के युवाओं के बेरोजगारों की बात भी होती है, उनके लिए रोजगार के लिए काम भी होता है, सब काम होंगे। यहाँ सड़कें भी बनेंगी, यहाँ एकता भी होगी, हर चीज पर बात होगी। लेकिन अगर आप चाहो कि आपके हिसाब से होगी तो वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, देश के हिसाब से एक प्रोसेस फॉलो करता है देश। सवाल कोई है तो बताइए। एक सेकंड, पीछे कई सारे सवाल आ रहे हैं, अब तो बोलिए क्या सवाल है। मेरा सवाल सर सैयद सर और अंग्रेज साहब से है। जी। आप लोग सर आप कहते हैं कि योगी सरकार जुडिशरी हो गई है, वो तुरंत सजा दे रहा है। सर एक बात बताइए, तो अगर इनको कोई चीज़ गलत लगा, जो भी वो महिला बीजेपी की थी जो उन्होंने कहा था, जो भी गलत लगा था, क्या ये जुडिशरी को नहीं जा सकते थे? इन्होंने पत्थर क्यों उठाया? ये गलत काम क्यों किए? और अगर सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए अगर बुलडोजर चला रही है तो आप मजम्मत करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से दे तो क्या आप हमारी तरफ खड़े रहेंगे? अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी तो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? नहीं बताइए, खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? नहीं खड़े होंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? हमेशा हर मामले पे आप आ जाते हैं इनकी मजम्मत करने के लिए। आपको छोटी सी बात नहीं समझ में आती है? कार्रवाई होगी अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ जुल्म एक करके अगर आपके साथ सुनिए, अगर पत्थर आपने चलाया और उसकी सजा आपके वालिद को दी जाएगी और आपके वालिद का घर गिराया जाएगा, आपकी मां का घर गिराया जाएगा, आपकी बहन को प्रताड़ित करा जाएगा, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। अरे उसी का घर गिराया है, मां का घर नहीं गिराया। आप क्यों जान गए? ये हमारे देश का संविधान है। आप अगर संविधान नहीं जानते तो पढ़ने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वो मत पढ़ो। नहीं देखिए ऑडियंस, ये वोटर है, यही वोटर है, यही हुआ है। पढ़ने की जरूरत है। सर हम आपको बताना चाहते हैं, हम कानून के ही छात्र हैं और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिसकी मजम्मत करते हैं लगातार, अभी आपने जो ये अभी योजना आर्मी वाली लागू हुई है, आपने कहा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे बाहर मिलिएगा, 10 मिनट में आपको समझा देंगे क्या गलत है क्या सही है। समझा दीजिए, समझ में आया कि नहीं आपको? समझा दीजिए सर। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि सारी जो ये चीजें आई हैं सब सही है, कुछ गलत है तो हम अपनी गलती ट्रेन सड़क यातायात को बाधित करके अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। और जब सरकार उस पर एक्शन लेगी तो हमारे कैरियर का वाट लग जाएगा सर। जो अभी 21 साल में 22-20 लाख की बैंक बैलेंसिंग की बात हो रही है सर, हम 21 साल के थे, अभी हमारी एज 25 साल है, हम 21 साल के थे ना सर, तो हम कोचिंग और ट्यूशन पढ़ा के 200-400 का काम करते थे ताकि हमारा शिक्षा जो है बकायदा वो चल सके। लेकिन आप लोग हमेशा इनके पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे, आपको वो टोपी दिखाई देने लगती है सर। प्रॉब्लम आपकी ये है, आप लोग महीने के 25 वो भी बोल रहे हैं, उनको सुन लो पहले। की दुकान लगाओगे, सुन लो। पकौड़ा तलना रोजगार होता है सर। अगर स्वाभिमान से लगाना होगा तो पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं चलाएंगे। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे सर, हम ट्रेन कतई नहीं चलाएंगे इसको। आप अगर पकौड़ा तलने की बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेचा था, हम पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे किसी भी कीमत पर। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, पत्थर नहीं चलाएंगे, ये कहना है। अगर कुछ गलत लगेगा तो वो उसका आंदोलन कर लेंगे, लेकिन पत्थर नहीं चलाएंगे, ट्रेन नहीं चलाएंगे। और ट्रेन चलाने को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बात सुन ले। इस देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है और ये देश जलाने से नहीं चलता, ये बात सही है। और अगर किसी को तकलीफ है, और लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आज की ये चर्चा बड़ी जरूरी है क्योंकि इस देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 21 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा,
वो जब निकल जाएगा, वो 17.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या करेगा? एक बात बताइए, 42 साल की उम्र में एक जवान रिटायर हो जाता है, वो उसके बाद क्या करता है? क्या 21 साल का लड़का जो रिटायर नहीं होगा, जो वहां से सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, क्या उसके पास फुल टाइम सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं है? जवाब है हां है। क्या उसके पास एक प्रिविलेज नहीं है? वो सीआरपीएफ, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा रीजनल पुलिस, स्टेट पुलिस के अंदर वो जा सकता है, नहीं जा सकता? वहां उसको प्रिविलेज मिलेगी। क्या ये सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ नकाबपोश लोग अगर पत्थर चला रहे हैं, कुछ नकाबपोश लोग अगर ट्रेन जला रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए देश के अंदर आग लग रही है, देखिए सरकार की पॉलिसी गलत है। सरकार की पॉलिसी गलत और सही दोनों हो सकती है, लेकिन मेरी ट्रेन, मेरे टैक्स के पैसों से बनी हुई ट्रेन को चलाने का हक किसी को ना था, ना है, ना रहेगा। मेरे टैक्स के पैसे की, इनके टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की। और मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं को, इस देश का, ये 25 साल का लड़का है, ये कह रहा है कि मैं 21 साल की उम्र के अंदर ट्यूशन पढ़ा के 2-3 हजार 4 हजार रुपए कमाता था। यही कह रहे हैं ना आप? 2-3-4 हजार रुपए में कमाता था, लेकिन इस 21 साल के लड़के को मिलेंगे 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए से क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? और जो व्यक्ति एक बार वर्दी डाल लेगा, क्या वो आतंकी बन जाएगा? जो लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, उन लोगों की धारणा और सोच कितनी घिनौनी और गंदी है, ये आप सोच सकते हैं। मैं उसी बात को थोड़ा बढ़ा देता हूं। पहली बात तो ये जो